नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच हम लेकर आ चुके हैं 12th क्लास के इंग्लिश का प्रोज सेशन का चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका ऑब्जेक्टिव हम करने वाले हैं। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है हमारे पास 37 ऑब्जेक्टिव है जो पूरे चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी ने कौन सा पाठ लिखे थे? आई हैव ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। तो आप लोग को याद होगा कि जो महात्मा गांधी थे वो द इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फारोश वेयर रूलर्स वर एसेंट। फेरोज प्राचीन काल में किस देश के शासक था? रशियन, इजिप्ट, इंडिया और ग्रीस। तो जो फेरोज था वो था इजिप्ट के शासक। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के शासक कौन थे? अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ईरानी, फायरोश। तो इसका जो शासक थे वो फायरोश थे। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। मनुष्य, पीपुल, एनिमल्स, पशु, पक्षी, बर्ड, नॉन ऑफ दीज। नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीवित वस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनुष्य, पीपुल। चलिए अगला प्रश्न है मेरा गिवन इज द एसोसिएटेड विथ इटली, स्वीडन, रसिया, अमेरिका। गिवन का संबंध किस देश से था? तो आपको पता होगा कि गिवन का संबंध जो था इटली से था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन फॉर इंडिया। वांट मतलब चाहत, लिविंग जीवित, रियल वास्तविक, निराश रिंस। तो इसका आंसर हो जाएगा रिविंस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, नॉन ऑफ दीज। तो ये जो है ये ऑप्शन हो जाएगा बी, इंडियन सिविलाइजेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडियन ग्लोरी इज दैट इज इमोवल, मोवल, अनसिविलाइज्ड, इंगोरमेंट। इमोवल मीन्स हो जाएगा अचल और मोवल मीन्स हो जाएगा चल्यमान और अनसिविलाइज्ड हो जाएगा असभ्य और डी हो जाएगा अज्ञानी। तो मेरा सही आंसर होगा अचल जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। राजनेता अधिक आध्यात्मिक नेता थे, कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई। ये जो है सत्य के प्रयोग किसने लिखा था? तो ये सत्य का प्रयोग जो है ये महात्मा गांधी ने लिखे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट्स गेट्स, द मोर इट्स वांट्स। मन एक चंचल है, जितना पाता है उतना ही इसको चाहत होता है। जो मन है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है, जितना इसको मिलता है उतना यह चाहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि बर्ड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। यूरोप के लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं के लेखक से। यूनान या रोम होगा इसमें। चलिए आगे हम चलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ग्रीस और रोम है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर, नॉन ऑफ दीज। सादा जीवन और बीच उच्च विचार किसका आदर्श वाक्य है? पश्चिम सभ्यता का, पश्चिम सभ्यता का, उत्तरी दार्शनिक का। तो ये जो है वेस्टर्न फिलोसफर का है, मतलब पश्चिम दार्शनिक का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर फिलोसफर, फार्मर, रेगिस, साइंटिस्ट। तो इसका मेरा हो जाएगा रेगिस, ऋषियों को। रेगिस हो जाएगा ऋषि। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा सी, जो सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश डैश डेड एंगेस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल के सख्यात खिलाफ थे। ये कौन खिलाफ थे? नेहरू जी खिलाफ थे, गांधी जी खिलाफ थे, पटेल जी खिलाफ थे, अंबेडकर जी खिलाफ थे? तो नहीं, ये इसमें होगा गांधी जी खिलाफ थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, वे आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। छोटे छोटे गांव में संतुष्ट थे। मतलब छोटे छोटे गांव में कौन संतुष्ट थे? तो हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे गांव में ही संतुष्ट रहते थे। तो आवर इंसेस्टर, जर्मन्स, रोमन्स, इटलियंस। तो जो आवर इंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज, वो छोटे गांव में संतुष्ट थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हैज सिविलाइजेशन taught us to be more toward one another। क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति क्या होना सिखाया है? इनेमी मतलब शत्रुता, गुस्सा करना, दुखी करना, फ्रेंडली। तो हमारे जो सभ्यता है वो फ्रेंडली हमको सिखाया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, आवर एंसेस्टर इंजॉयड डैश रूल, नाइस, सोसाइटी, होम, नेशन। हमारे पूर्वज शासन का आनंद लेते थे।
अच्छा से, समाज से, गृह से, राष्ट्र से। तो हमारे जो पूर्वज थे वो इंजॉय लेते थे अपने होम से ही, गृह से ही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। पी। ऑप्शन है बर्ड, मैन, काऊ, डॉग। धन और विलासिता किसी को खुशी नहीं बना सकते। यह किसमें होता है? ये मनुष्य में होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, आपके पास कितना भी धन हो और लग्जरियस घर में रह रहे हैं, अगर मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा आपका, तो आप कहीं भी खुश नहीं रह पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी वांट वेन टू चंपारण इन। गांधी जी कब चंपारण आए थे? तो 1917। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है मेरा, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स। यूरोप के लोग और रोमन लेखकों से प्रेरित होते हैं। ब्रिटिश,